अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेक। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मुमरा शहर के सीनियर लीडर और दिग्गज नेता जो कि एनसीपी पार्टी है, कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष और टीएमटी के सदस्य हैं, और शमीम खान साहब। उनसे हम आज चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव जो 20 मई को हुआ, उसमें कहीं ना कहीं वोटिंग में जो स्लो हुआ है उसको देखते हुए शमीम खान साहब ने आज एक पत्र व्यवहार किया वो जानेंगे वो पत्र व्यवहार में क्या था और जो वहां पर जो चर्चा हुई वो क्या थी। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, कैसे हो? थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई, अल्लाह का एहसान है। सर, जैसे कि हमने देखा कि 20 मई को बहुत ही जोरों शोरों से मुमरा शहर ने वोटिंग किया, लेकिन वोटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो रहा है। तो उसको देखते हुए आज आपने एक पत्र व्यवहार किया, क्या थी आपकी चर्चा और क्या बताएंगे? इब्राहिम भाई, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मेरी बातों को रखने का मौका आपने दिया आपके माध्यम से, और मैंने जो मेरे दिल की आवाज थी, जो मुझे 20 मई को इलेक्शन के दिन ये एहसास हुआ था कि अगर इसके ऊपर पहले से ही फिक्र किया गया होता और कलेक्टर साहब से या इलेक्शन कमीशन से इसके बारे में डेलीगेशन लेकर के मुलाकात किया गया होता तो शायद इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एक एक वोट बहुत कीमती होता है। जिस तरीके से मैंने देखा कि एक जनसैलाब की तरह मुमरा कौसा में हमारी माएं बहनें और बुजुर्ग अपना मतदान करने के लिए बहुत ही लंबी कतार में खड़े थे। यहाँ तक कि बहुत तेज धूप था, उधर आधा घंटा रुकना भी मुश्किल की बात थी इंसान के लिए। लेकिन मैं मेरी बहनों का खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने और हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मिल करके एक अपना मतदान तो भी किया। परेशानियों का सामना इस तरीके से हमें करना पड़ा। देखिए, मैंने कल कलेक्टर साहब से, मेरी परसों बात हुई थी कॉल पे, साहब ने मुझे कल का टाइमिंग दिया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो कलेक्टर साहब को किसी इलेक्शन के ही रिलेटेड काम से उनको कल्याण जाना पड़ा। तो मैंने उनको फोन किया कि सर मैं यहाँ आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि शमीम भाई, आप जो इलेक्शन की यहाँ की जो थाने डिस्ट्रिक्ट की इंचार्ज है मैडम, उनसे आप मुलाकात कर लो। तो हम जाकर के उनसे मुलाकात किए मैडम से, और हमने अपनी बातों को रखा और हमने उनको ये खत दिया। अच्छा, इसमें देखिए इब्राहिम भाई, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कलवा के अंदर टोटल वोटर्स हैं 1,92,963, जिसमें मतदान कितना हुआ 95,426 हुआ, 95,426 वोटिंग हुई। मुमरा के अंदर अबाउट 2.5 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से 1,20,733 हुआ। अगर ये कैलकुलेशन हम करते हैं, मतलब 40% वोटिंग, तो 48.70% वोटिंग हुई। लेकिन जिस तरीके की कतार थी, जिस तरीके का जन सैलाब दिख रहा था, हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम 60% वोटिंग होगी। लेकिन बहुत सारे बूथ ऐसे थे कि जिनकी मशीनें, जो ईवीएम मशीन थी, वो आधा घंटा पौना घंटा तक लेट स्टार्ट हुई। अच्छा। बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज थे जहां पे सेंटर लगा हुआ था। मैं तो चाहूं तो उनका नाम लेके भी बोल सकता हूं, लेकिन ठीक है, उनको एक्सपोज करना नहीं चाहता, लेकिन सुधर जाए, वो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेंटर देते हो तो फिर आपको कम से कम लाइट की फैसिलिटी चालू रखना चाहिए। मालूम पड़ा लाइट बंद कर दिया आपने, लाइट कि आपका बिल आ जाएगा। मालूम पड़ा पानी बंद कर दिया, लाइट नहीं है तो फैन नहीं है, लाइट नहीं है तो पानी नहीं है। वहां के लोग इस तरीके से जिम्मेदारी, देखिए ये सब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है, लेकिन अगरचे उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिया, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये सब चीजें मुहैया होना चाहिए था। तो नंबर 1, जिस तरीके से सेंटर बनाया गया जिन स्कूलों के अंदर, वहां पे ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ा हमारे वोटर्स को। बिल्कुल। नंबर 2, कतार लंबी है तो वोटिंग परसेंटेज कम हुई। नहीं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि 60% ज्यादा वोटिंग होती, 60 के ऊपर होती थी, 60% अबाव होती, 60 पार ही होती थी। ये हो गई नंबर 2। इब्राहिम भाई, एक बूथ पे, एक सेंटर पे कई सारे बूथ होते हैं, एक बूथ में 1200 नाम की यादियां आप डालते हो। आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि इलेक्शन कमीशन से सवाल करता हूं मैं कि 500 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो 1200 लोग की यादी में वो कैसे वोट दे पाएगा आदमी जाकर के वहां? ये सब चीजों को लेकर मैंने मैडम से कहा
कि मैडम आप इसको 500 की यादी कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दीजिए। दूसरी बात क्या होती है कि बहुत सारे लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, मृत्यु हो गए, एक्सपायर हैं, उनका नाम आज भी यादियों में आता है, और जो तो है मालूम पड़ा जो है उनका नाम ही नहीं है, जो है उनका नाम डिलीट है। मालूम पड़ा कि 4,55,680 वोटर्स हैं मुमरा कलवा के अंदर। ये कहते हुए तो अच्छा लगता है, मेरे भाई का नाम भी उड़ गया जी, लेकिन इब्राहिम भाई कहते हुए अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में उतने वोटर्स नहीं है। मैंने इस लेटर में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को, कलेक्टर साहब को मैंने आगाह किया है कि 10 से 12% लोग एक्सपायर हो चुके हैं, इंतकाल हो चुके हैं, जो आप यादियां दे रहे हैं। तो ये जो बीएलए होते हैं, बीएलओ होते हैं, जो आपकी टीम आती है, जो लोग इलेक्शन जो लड़ता है उसकी जो यानी टीम वर्क होती है, सब मिल करके मेहनत करते हैं। मालूम पड़ा कि फला आदमी को ढूंढ रहे हैं, वो आदमी तो एक्सपायर हो चुका है, तो उनका नाम डिलीट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप इब्राहिम शेख हो, आपके फैमिली के अंदर 12 वोट है, मालूम पड़ा कि इब्राहिम शेख का वोट आरडीएल में है, इब्राहिम भाई के यानी भाभी का वोट जो है वो एमएस कॉलेज के अंदर है, मालूम पड़ा अब्बा का वोट आपके मुमरा के अंदर है। तो एक आदमी, एक जिम्मेदार आदमी यानी इब्राहिम शेख, जिसको अपने पूरे फैमिली के साथ वोट करवाना है, एक तो कतार लंबी, एक तो सेंटर अलग अलग दूर दूर, कौसा का वोट, ये भी बहुत हुआ है, कौसा का वोट मुमरा में, मुमरा का वोट कौसा में, तो इसलिए भी वोटिंग परसेंटेज कम हुई। ये दूर किया जाए। अगर एक फैमिली, एक परिवार, एक बिल्डिंग, एक कॉम्प्लेक्स है, तो उसका सेंटर एक ही होना चाहिए, वो अलग अलग सेंटर नहीं होना चाहिए। इस तरीके की भी परेशानियां हुई है। 500 की बता दिया मैंने आपको कि कम से कम यादी 500 की होना चाहिए। दूसरा, सेंटर को जिस तरीके से सेंटर के ऊपर मैंने देखा, बहुत कायदे से नोट किया मैंने, कि बेचारे ऑफिसर्स जो आते हैं सुबह के टाइम अपने घर से 5 बजे निकलते होंगे बिना चाय वगैरह पिए हुए, बरस करके घर से निकलते होंगे बेचारे ऑफिसर लोग। मैंने देखा इब्राहिम भाई, हमको उन पर वो भी आया यार। हमने जब देखा, एक दो ऑफिसर ने कहा कि समीम भाई आप आके नाराज हो रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। आपने मतलब पहले ध्यान नहीं दिया, मतलब एक दिन पहले जाके सब कुछ सेटअप सुनिए, हम लोग को उम्मीद थी कि सब चीज रहेगी। अच्छा। तो हमने ये बात उनसे कहा, ऑफिसर से कहा कि सर ये सब चीजें तो होना चाहिए, फैसिलिटीज। मैडम से हमने कहा कल, मैडम ये सब फैसिलिटीज होना चाहिए, अगर ये सब फैसिलिटीज नहीं है तो कहीं ना कहीं मतलब हमारी कमियां हैं। तो ऑफिसर्स को हमने पानी का भी अरेंज कराया, तो उसी दिन जी जितना हो सका उतना कराया, जहां तक हो सका वहां तक कराया हम लोगों ने। तो इस तरीके से लापरवाही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन के दौरान जिस तरीके से यानी ईवीएम चालू होने में दिक्कत हुई, तो जितना टाइमिंग डिले होता है उतना टाइम बढ़ा के देना चाहिए, वहां भी कमी हुई है, वो नहीं दी है, कमी हुई है कहीं कहीं पे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग सारी बात जानते नहीं होंगे कि इलेक्शन जरूरी नहीं है कि स्कूल और कॉलेज में ही हो। इलेक्शन की जो सेंटर बनता है वो एक क्लब हाउस के अंदर, जैसे कोई बिल्डर है, अगर उसका क्लब हाउस है किसी कॉम्प्लेक्स का, कोई सोसाइटी है, तो वहां पे भी सेंटर बन सकता है। किसी की बड़ी ऑफिस है तो वहां भी सेंटर बन सकता है। इसको क्यों नहीं किया जाता? वहां पे कोई मुमरा कौसा में बड़े बड़े, यहाँ पे मालूम पड़ा फला 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 स्कूल कॉलेज है, तो जहां पे फैसिलिटीज है, लाइट पानी पंखे की अच्छी फैसिलिटीज है, कहीं कहीं एसी भी है, वहां पे होना चाहिए फैसिलिटीज। तो ये सब कमियां है इब्राहिम भाई। ये सब चीजों को लेकर हमारी बात हुई है कलेक्टर साहब से और मैडम से बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द 10-12 तारीख तक एक कलेक्टर साहब के साथ में इसकी एक मीटिंग लगाई जाएगी और उसके ऊपर हमारे जो भी सब्जेक्ट है उनसे बात किया जाएगा। और आने वाले 2024 के आमदार के इलेक्शन में ये सब परेशानी का सामना वोटर्स को ना करना पड़े। देखिए, हर वोटर्स मतदान करना चाहता है, वोट करना चाहता है। एक वोट ऐसा होता है कि जिससे आदमी अपना नेता, देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी चुनने का पूरा अख्तियार हक रखता है। तो अगर वही वोट ना दे पाए, मैंने देखा कि हमारी बहुत सारी बहनें अलग हालात में थी, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग थे, लेकिन वो बेचारे, मुझे कई लोगों ने सेंटर पे कहा कि सलीम भाई हमको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, हमको बीपी की शिकायत हो गई। एक लड़का नौजवान, आप जैसा लड़का नौजवान, उसको चक्कर आ गया, उसको हम लोगों ने कालचक्कर हॉस्पिटल भेजा। तो ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की होना चाहिए और उन्हें इसकी जिम्मेदारी के साथ इसके ऊपर 2024 में आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में ये परेशानियां ना हो। उम्मीद करते हैं कि वो अगली बार नहीं होगा। हम तो ये उम्मीद करते हैं, कलेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान है और मैं समझता हूँ कि मैडम ने भी जिस तरीके से कल हमको रिस्पॉन्स दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में
ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। वोट बहुत कीमती है। जैसे कि आपने कहा कि वोट जो डिलीट हो गए, मैं जब मॉस्को स्कूल के सेंटर पे था वहां पर एमपी इलेक्शन लड़े थे मुनीर अंसारी, उनका नाम बोलो। हर वोटर्स को ये देखना चाहिए, वोटर्स जब यादी आती है, वो यादी आने के पहले जब जैसे अभी मेरे ख्याल से 4 तारीख के बाद 4 तारीख काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद ये सब यादी में नाम डालना करना सब चालू हो जाएगा। तो हर वोटर्स का फर्ज बनता है कि अपने नियर अबाउट, देखिए बहुत सारे हमारे ऑफिस पे, बिल्कुल तलाटी ऑफिस मुंबई में ये काम चालू है। तो इन लोगों को यानी हर वोटर्स को जा करके यादी में हमारा नाम है कि नहीं, ये डिलीट हो गया कि नहीं हो गया, ये सब चीजों को वेरीफाई होना चाहिए, देखना चाहिए। ये हमारी कमियां वो है, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि मैंने देखा इस बार जो महिला थी बहुत भारी तादाद में वोटिंग करने के लिए आई थी मुंबई शहर की, खास करके देखा गया, क्या बोलेंगे? मैं मेरी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं देखा, उनके वजह से परसेंट बढ़ा, 10% जो बढ़ा। मैंने इस इलेक्शन में नहीं देखा इब्राहिम भाई, वो हर इलेक्शन में बहुत ताकत के साथ वोट करती हैं। और इस बार तो खैर एक वोट पड़ने का रीजन अलग था, देश के हालात जो है उसको देख करके लोगों में एक नाराजगी थी। लोगों ने अपना अपना जा करके, अपना वोट एक हक है इंसान का, अपना हक अदा किया। 4 जून के इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो क्या लगता है अब की बार राहुल गांधी की सरकार, ऐसा मुझे लगता है। तो मोदी जी, राहुल गांधी, अच्छा ऐसा लगता है। देश के हालात जो चल रही है, जहां तक हम लोग देख रहे हैं, उसमें तो यही लगता है कि राहुल गांधी जी देश के पीएम बनेंगे। तो जो बोले 400 पार तो फिल्म कर नहीं, अगर 400 पार होंगे तो राहुल गांधी जी का नंबर कैसा लगेगा? देखिए, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है, मोदी जी हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो क्या राहुल गांधी से आपने क्या उम्मीद लगाई? बहुत से वादे राहुल गांधी ने, देश की तरक्की, बहुत वादे किए, देश का डेवलपमेंट, और इतना हम समझते हैं कि जो राहुल गांधी जी ने बोला है वो जरूर करेंगे, पूरा उसको करेंगे। फिर मैं एक चीज सवाल है, मैं हर नेता से पूछता हूँ कि जो वोट होता है बहुत कीमती अपना वोट होता है, जो वोट से हम सरकार बदल सकते हैं, नेता बदल सकते हैं, ये कहीं ना कहीं लोग वोट देने में कहीं ना कहीं कतराते हैं, अरे आलसपन करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि अगर जितना जरूरी सांस लेना है इंसान को, बिना सांस लिए तो इंसान जी नहीं सकता है, तो उतना ही जरूरी है वोट देना। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, देखिए इस मुमरा कौसा ने, मैं जहां पे रहता हूँ वहां की बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमेशा गंगा जमुना तहजीब की तरह पे हिंदू भाई मुस्लिम भाई को, मुस्लिम भाई हिंदू भाई को लेकर चलने वाला काम किया है। मेरे घर पे गणेश मुंडे आते हैं ईद की मुबारकबाद देने, और मैं गणेश मुंडे के यहाँ जाता हूँ होली की मुबारकबाद देने के लिए। ये हम सब का भाई भाई का रिश्ता है। तो आज देश तोड़ने का काम जो किया गया, या हालात ने जो किया है जिस तरीके से, देश बदलेगा। और देश बदलेगा तो देश कैसा बदलेगा? अगर जाके हम हमारा वोट नहीं करेंगे, हमारा मतदान नहीं करेंगे, तो नहीं बदलेगा। ये हमारी कमियां हैं। हमें आने वाले वक्त में, मैं अपने अवाम से कहना चाहता हूं, मैं खाली मुमरा कलवा के लोगों से नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं पूरे देशवासियों से कहना चाह रहा हूं आज इब्राहिम भाई के माध्यम से, कि आप अपना मतदान जरूर करें। बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री होते हैं इब्राहिम भाई, लेकिन वहां से आके वोट दिए। बिल्कुल। मेरी एक बहन मुमरा से आई थी, बोली भाई मेरी बेटी एडमिट है, उसको वोट कैसा कराऊं? मैंने कहा नहीं पॉसिबल है, आप उसके लिए उसको लाना पड़ेगा। उसने कहा समीम भाई बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कोशिश करो। सेकंड डे मेरे को मेरी बहन ने फोन किया, बोले हमारी बेटी वोट देगी समीम भाई। तो ऐसा जज्बा होना चाहिए। मैंने देखा वोटिंग के लिए बहुत व्हील चेयर पर लोग आए थे। व्हील चेयर पर आने की जरूरत भी नहीं है। उनके लिए अगर वो पहले से इंटीमेशन देंगे, तो उनके घर पे वोटिंग करने के लिए खुद जाएंगे। कुछ लोगों को पता नहीं, तो ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तो शमीम खान साहब, जिनसे हमने लोकसभा चुनाव पे जो तकलीफें हुई वोटिंग करने के लिए, उस पर हमने चर्चा करी। फिर मेरे अगले मेहमान के साथ, अल्लाह हाफिज।